तो नारद जी किसको बता रहे हैं अपनी व्यथा? 4 ऋषियों को। एक दाही विशालायाम, विशालापुरी में 4 ऋषि आए तो नारद जी उनको अपनी ये व्यथा बता रहे हैं। वो ऋषि कौन है? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सबसे बड़े। तो इनको ये अपनी व्यथा नारद जी बता रहे थे। क्या क्या व्यथा बता रहे थे? बोले महाराज हम पहले जो ऋषि मुनियों की चर्चा शास्त्रों में है, हम पहले वहां गए। वहां गए तो फिर क्या देखा? तो वो ऋषि पूछ रहे हैं नारद जी से, बोले महाराज आप जब वहां गए तो आपको क्या लगा वहां? तो ये बता रहे हैं, बोले महाराज शांति नहीं मिली। क्यों? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही। बोले भैया हम क्या बताएं, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपस्वी लोग दरिद्री लोग सब एक साथ में रह रहे हैं, एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज हम संतों के यहाँ गए, संतों के यहाँ क्या देखा? बोले संत पाप के भागीदार हो गए हैं, संत भी पाप करने लगे। तो जो मुनि थे वो सोचने लगे, बोले महाराज कैसे? बोले आजकल संत तपस्वी जो होता है उसको संत नहीं माना जाता, प्रसिद्धवान व्यक्ति को ही संत माना जाता है इस पृथ्वी पर। नारद जी बता रहे हैं, बोले देखो जिसके पास 4 फॉर्चूनर आगे चलें, 4 फॉर्चूनर पीछे चलें, 4 बॉडीगार्ड इधर चलें, 4 उधर चलें, सबसे बड़ा महामंडलेश्वर वही। और जो हमारे फर्रुखाबाद की गंगा के किनारे माला जपे, बोले वो संत नहीं, क्योंकि उसकी प्रसिद्धि नहीं है। नारद जी कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कलिकाल में प्रसिद्धिवान व्यक्ति ही संत रह गया है। आजकल आप भी जिसको मन से प्रसिद्ध मानते होगे ना, वो बहुत बड़ा आदमी होगा। 4 इधर चल रहे होंगे, 4 उधर, 4 इधर, सबके लिए नहीं है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं हम क्या कह सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से व्यास हैं भैया। नारद जी ने कहा संत भी क्या हो गए? पाप के भागीदार हो गए। तो वो 4 मुनि थे, वो कह रहे तुम संतों के पास क्यों गए? तुम खुद संत हो ना। संतों के पास गए तो आपने बोले ये देखा, हमारे गृहस्थों के पास जाते, बोले सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है। भाई सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम है ना। गृहस्थ आश्रम से ये कथा चल रही, गृहस्थ आश्रम से ही पूरा संसार चलता है। तो नारद जी ने कहा भैया हम पहले संतों के पास गए, फिर दूसरी बार में हम कहाँ गए? बोले दूसरी बार हम गए गृहस्थों के यहाँ। तो उन 4 भाइयों ने पूछा नारद जी फिर वहां क्या हुआ? बोले महाराज वहां की स्थिति और ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? देखो गृहस्थों के यहाँ की बात है तो आप लोग सुनना। बोले तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, जो जन्म से हमारे साथ हमारा भाई है। बोले क्या हो रहा है? नारद जी कह रहे हैं ना, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों से कह रहे हैं महाराज जब हम गृहस्थों के यहाँ गए तो गृहस्थों के यहाँ क्या हो रहा है? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, घर में आते हैं साले साहब और वही सलाह देते हैं और उन्हीं की सलाह मानी जाती है। 25 साल पहले जो रिश्ता मिला, 25 साल के बाद जो रिश्ता हुआ उसकी बात हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जन्म से हमारा भाई है उसकी हम कभी सलाह ही नहीं लेते हैं, सबसे पहले फोन आएगा। बोले और क्या हुआ? ये तो तुमने बात बता दी। बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। दूसरी बात सबसे बड़ी गृहस्थ में है कि गृहस्थ आश्रम को पालन करना, पोषण करना, बच्चों की शादी करना। नारद जी कहते हैं बोले कन्या विक्रयणो लोभा, विवाह संस्कार नहीं होते। अब क्या होता है? कलयुग में सौदा होता है। कैसा सौदा? बोले भैया एक ये देखा जाता है कि ये 7 लाख या 10 लाख या 20 लाख 25 लाख में राजी होंगे तो ही हम अपने बेटे की शादी करेंगे, नहीं तो भैया हम नहीं करने वाले।
अब लड़की वाला बेचारा परेशान, वो तो करेगा ही क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो बोले क्या हुआ महाराज? नारद जी कहते हैं कि वहां रिश्तों में क्या हो गया? व्यापार हो गया। दूसरी बात क्या हो गई? और बोले पहले के गृहस्थी लोग दानी हुआ करते थे, संत फकीर हुआ करते थे और गृहस्थ लोग दानी हुआ करते थे। और आज का क्या प्रभाव है इस समय का? बोले संत दानी हो गए और जो गृहस्थ थे वो फकीर हो गए। लोभ आ गया उनके अंदर, लोभ। कितना भी पैसा हो, अरे महाराज हमारे पास कहाँ है, कहाँ से दान करें, कहाँ से पुण्य करें? दान पुण्य भी भगवान उसी का स्वीकार करते हैं जिसके जो मेहनत से लाया हुआ धन हो। इसमें बताया गया भागवत में कि कलयुगी रूपी धन को भागवत भगवान क्या भगवान का एक पुष्प भी नहीं आ सकता आपके धन से। तो भागवत भगवान आपकी सेवा कहाँ से ले लेंगे भैया? जब आपका धन ही वो चोरी से कमाया हुआ, आपका धन कपट से कमाया हुआ है, कैसे लग जाएगा इसमें? तो नारद जी कहते हैं महाराज वहां क्या हो गया? रिश्तों में कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। बड़ी भारी समस्या है संसार की। नारद जी कहते हैं महाराज ये समस्या के मारे हमसे रहा नहीं गया, हम सब तीर्थ घूम आए, वहां भी हमें शांति नहीं मिली, तो फिर कहाँ जाने का मन किया हमारा? बोले हमारा मन कहाँ जाने को करने लगा? बोले एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। आप लोगों का मन ज्यादा विक्षेप में हो जाए तो नारद जी यहाँ बता रहे हैं, जब नारद जी के मन में भ्रांति आई, नारद जी के मन में ऐसा लगने लगा कि महाराज अब क्या किया जाए, तो नारद जी कहाँ चले गए? बोले एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहम् यामुना तटमापन्नम। नारद जी वहां से पूरे सब तीर्थों को घूमते हुए विशालापुरी की तरफ जा रहे थे। तो उससे पहले नारद जी ने सोचा हम वृंदावन में भी चले जाएं। नारद जी वृंदावन गए, यमुना किनारे जा रहे थे, रास्ते में